नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं लीलाधर शर्मा शासकीय माध्यमिक शाला नंदूपुरा की डिजी लेसन में आपका स्वागत करता हूँ। इस लेसन में आपको मैं कुछ कक्षा 7 के विज्ञान के पाठ से कुछ जानकारियाँ दूंगा। इनकी जानकारियों से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको सोचने मात्र से अपने मुंह में पानी आ जाता है? सोचो। हाँ, सही आपने सोचा। कैरी, इमली, नींबू इत्यादि ऐसे होते हैं जिनको सोचने मात्र से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कैसे हैं स्वाद में? खट्टे। तो खट्टे होने का क्या कारण है आपको ये बताना है। नहीं मालूम? तो मैं बताता हूँ। ये इनका खट्टे होने का कारण है अम्ल। क्या है इनका कारण? अम्ल। इन सभी पदार्थों में अम्ल रहता है। अम्ल के कारण खट्टी हो रहती हैं। लेकिन कुछ पदार्थ कड़वे भी होते हैं, कुछ नमकीन भी होते हैं। तो इनका क्या कारण है? तो इन बातों को आप में भी लाइन बाय लाइन आपको बताता हूं। पहले होगा अम्ल। तो क्या आपसे पूछूंगा कि अम्ल कैसे मालूम कर लिया? तो आपने कहा सर हमने उनको चाख लिया और जिसके कारण हमें मालूम पड़ गई। क्षार को भी हम देख रहे हैं कड़वा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि आप हर पदार्थ को मुंह में लगाकर देख नहीं सकते, क्योंकि वो जहरीला भी हो सकता है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैं कभी भी आप ध्यान रखना कि मुंह में जल्दी ही मुंह में उन पदार्थों को नहीं देना है, नहीं वो आपके शरीर के लिए घातक हो सकते हैं। तो आप कहोगे सर हम कैसे मालूम करें, बिना चखे हुए हम कैसे मालूम करें? तो उसके लिए मैं एक कहानी बताता हूं कि एक स्पेन के वैज्ञानिक थे जिन्हें लिटमस पेपर बनाया। आप कहोगे लिटमस किससे बनता है? 16वीं शताब्दी के करीब स्पेन में उन्होंने एक लाइकेन पौधे को देखा, जिनके सत्व निकालकर उन्होंने लिटमस पेपर बनाया। अब पेपर कैसा रहता है? लिटमस जब सफेद पेपर पर उसको लगाते हैं तो वह नीला हो जाता है। उस नीले पेपर से अपन मालूम कर लेंगे कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण। तो उसके लिए आप एक प्रैक्टिकल बताता हूं कि आप 3 आपने जार लिए। इन जारों में आपने क्या किया? एक में लवण, एक में क्षार, एक में अम्ल रख दिया। आपको मालूम नहीं है, वो सब सफेद पानी की भांति दिख रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि हम इसमें अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है, लवण कौन सा है। सबसे पहले आपने यानी लवण, नींबू का लवण हो गया नमक का पानी, अम्ल हो गया नींबू का पानी, और क्षार हो गया चूने का पानी। अब ये तीनों में कौन सा पदार्थ मिला है आपको मालूम नहीं। तो आपने सबसे पहले एक डिब्बे को उठाया, इसमें देखा, आपने देखा कि पानी ही दिख रहा है सर जी। तो आपने सबसे पहले लिटमस पेपर को लिया। लिटमस पेपर को जैसे ही आपने इसमें डाला तो लाल हो गया। लाल किस कारण हुआ? अम्ल के कारण। तो आपको मालूम पड़ गया कि इसमें अम्ल है, बिना चखे हुए। अब दूसरा उठाया तो आपने देखा कि वो लिटमस पेपर लाल था, उसको डाला तो वह नीला हो गया। नीला हो गया तो आपने कहा इसमें सर क्षार है। अब तीसरे को लिया तो आपने क्या किया कि अम्ल और क्षार वाले को उसमें जैसे ही मिलाया, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया आपने, या कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको आपने उसमें मिलाया। तो जैसे ही मिलाया आपने तो वह सफेद हो गया, सफेद झाग के साथ सफेद हो गया। तो अब आपको मालूम पड़ गया कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है। तो आपको जानकारी मिल गई। सबसे पहले तो ये कि अम्ल जो होते हैं हमेशा स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार कड़वे होते हैं, और लवणों में कोई स्वाद नहीं रहता। लेकिन लवण भी जैसे नमक का पानी है, वो नमकीन रहता है, ठीक है ना। तो आपको मालूम पड़ गया अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार को जब हम मिला देती हैं तब भी लवण बन जाता है, ठीक है ना। नमस्ते। आज का लेसन समाप्त होता है।